अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 1 के स्टार्ट में अर्तुगरुल और नबील एक तलवार पर हथौड़ा मार रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। अर्तुगरुल कहते हैं नबील भाई, जिक्र अगर अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। नबील भाई कहते हैं इस बात में तो कोई शक नहीं। नबील भाई आते हैं अर्तुगरुल के पास एक तलवार लेकर और कहते हैं कि ये तलवार मैंने बतौर ख़ास तुम्हारे लिए तैयार की है। अर्तुगरुल तलवार को जब देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है, और कहते हैं कि कहर बन के ये टूटेगी दुश्मनों पर। नबील भाई कहते हैं कि ये तुम जैसे बहादुर के हाथों में मजलूमों का दिफा करेगी, सदा फतेहमंद रहो इंशाअल्लाह। अर्तुगरुल कहते हैं जुल्फ़कार से बेहतर ना कोई था, ना कोई है, और ना अली सा बहादुर है कोई ज़मीन पर, और उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबला नहीं। इंशाअल्लाह ये जुल्म के ख़िलाफ़ ही उठेगी हमेशा। अर्तुगरुल मुँह हाथ धोते हुए और शिकार को जा रहे होते हैं तो नबील भाई कहते हैं कि कबीले की खुराक का कोई भी हल लाजमी हमें निकालना होगा। हमें अगली सर्दियों से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इन पहाड़ों में अगली सर्दियों में नहीं रहा जा सकेगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि हो जाएगा कल फैसला इंशाअल्लाह, और कहा जाना है ये फैसला गुंतुगदु अच्छा करेगा। दूसरी जानिब सालजान और गुंतुगदु से कहती है कि 40 अशरीफियों में ये ख़रीदा है तुमने। गुंतुगदु कहते हैं इसको कहते हैं नक्शा। वो सलजान को सब समझा रही होते हैं कि हम कहाँ हैं और सुल्तान का महल कहाँ है। सलजान कहती हैं कि ये वक्त सुल्तान का महल के बारे में सोचने का नहीं है, अपने कबीले को कहाँ लेकर जाना है ये सोचो, और हमने कहाँ जाना है इसके बारे में सोचो। हमारे बड़े तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। सलजान के नक्शे पर नज़र पड़ती है और एकदम से उस पर हाथ रखती है, जिस पे गुंतुगदु कहते हैं कि इस सब का तो सबको कल ही मालूम होगा। जिसे सलजान देखते ही खुश हो जाती है और उन्हें कहती है कि आखिर तुमने उस जगह का पता लगा लिया। लेकिन गुंतुगदु उसको जवाब नहीं देते। अर्तुगरुल पर जब गुंतुगदु की नज़र पड़ती है और वो सब पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, जब अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ तो गुंतुगदु कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है शिकार पर जाने का, कल जिरगा भी है। और अर्तुगरुल कहते हैं आपको लगता है कि क्या मैं ये बात भूल जाऊँगा, तो दोनों एकदम से हंसने शुरू हो जाते हैं। जब अर्तुगरुल जा रहे होते हैं तो पूरा कबीला उन्हें देख रहा होता है। दूसरी जानिब कमांडर टाइटस कबीले की पिछली दीवार से ऊपर आते हैं तो उन्हें मुहाफिजों को पता नहीं चलता। वो एक बंदे को मार गिराते हैं और उससे लटका देते हैं। जैसे ही मुहाफिजों को पता चलता है कि ये कमांडर टाइटस हैं तो कमांडर सबको मुखातिब करके कहते हैं कि मुहाफिजों, कबीले की हिफाजत करना तुम्हारा फ़ख्र है और ये आसान काम नहीं। अपनी आंखें खुली रखो, अपना दिमाग खुला रहो। अगर तुम्हें किसी दुश्मन ने छोड़ भी दिया तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। इतनी देर में उस्ताद आज़म आ जाते हैं और वे ये सब देख कर हैरान हो जाते हैं और कमांडर से पूछते हैं कि खैरियत तो है ना। तो कमांडर कहते हैं कि दुआ है आपकी, सब ठीक है। कमांडर कहते हैं कि आपकी ख्वाबगाह तैयार है, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। जवाब में उस्ताद आज़म कहते हैं कि अहले नोरा आराम करेंगी, हमें कुछ तुमसे बात करनी है, और वो एक कमरे में चले जाते हैं। उस्ताद आज़म कमांडर से कहते हैं कि इसी तरह हम कारा तोयगर को भी मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे, उसे सुल्तान अलाउद्दीन की करबत हासिल होना बहुत ज़रूरी है। कमांडर जवाब में कहते हैं कि अगर कारा तोयगर का उस महल के ख़ास ओहदे पर होना हमारे लिए नहायत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दूसरी जानिब अली जान कहते हैं कि सुनो खजांची, मुझे इस बार वक्त से पहले महसूल की अदायगी चाहिए, जिसको सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। अर्तुगरुल के हर सीज़न की हर एपिसोड के बारे का रिव्यू देते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।